देश को आर्थिक आज़ादी देने वाली एक इंस्टीट्यूशन 1955 में जिसकी डिपॉजिट्स होती थी करीबन 210 करोड़, जो पहुंच गई है करीबन 54 लाख करोड़। जी हाँ, 25,000 गुना ज़्यादा, 25,000 गुना। और एडवांसेस यानी कि लोन होते थे करीबन 116 करोड़, जो पहुंच गए हैं करीबन 35,000 गुना ज़्यादा, 42 लाख करोड़ से ज़्यादा। अब सोचिए, ऐसी इंस्टीट्यूशन अगर अपना एक बड़ा माइलस्टोन मनाए और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे, तो क्या आप अंदाज लगा पाएँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देश के खजाने की, देश की तिजोरी की, जिसे आप और हम जानते हैं SBI के नाम से। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मना रहा है अपने 70वीं वर्षगांठ। और आज हमारे साथ इस खास मौके पर एक बेहद खास मेहमान हैं, SBI के चेयरमैन CS सेठी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। और सबसे पहले आपको 70 साल की इस इंस्टीट्यूशन की बड़ी यात्रा पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। 70 साल सर किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बड़े होते हैं, खासतौर से जब SBI जिसका रोल नेशन बिल्डिंग में, देश को बनाने में बड़ा रहा हो। 1955 से अब तक की यात्रा में आप बताएं, समझाएं सर, SBI ने क्या कुछ खास किया है इस राष्ट्र निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में? थैंक यू सिंघवी साहब, ये मौका देने के लिए, ऑडियंस के साथ हमारा जर्नी के बारे में बताने का मौका दिया आपने। 1955 इज़ अ माइलस्टोन इन द इंडियन बैंकिंग। उससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया माना जाता था जी। वो एक कमेटी बनी थी, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट का सर्वे कमेटी। वो कमेटी ने बोला है रूरल क्रेडिट, वो जो गांव में ऋण का जो फैसिलिटी है वो नहीं है, वो फॉर्मल क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक स्टेट ओन्ड, स्टेट पार्टनर्ड बैंक चाहिए। राइट। So that is how Imperial Bank of India was made into State Bank of India. When we started in 1955, we just had about 460 branches. 460 बस। branches, that's all. Today we have almost 23,000 branches. My goodness. 23,000 Less than branches. 523,000। And इसमें 60% से ज़्यादा रूरल और सेमी अर्बन में ब्रांचेस सर्व करते हैं। इनफैक्ट कॉमनली पीपल से दैट ये जो गांव इतने अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पे SBI का ब्रांच भी नहीं है। दैट इज द जनरल वे ऑफ वे पीपल से बैरोमीटर है। सो दैट इज हाउ वी हैव एनहांस्ड आवर प्रेजेंस। एंड इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, MSME, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सपोर्ट किया है। उसके साथ इंडियन इकोनॉमी जैसा बड़ी SBI प्रॉक्सी बन गया इंडियन इकोनॉमी का। सर, प्रॉक्सी नहीं, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के मुकाबले में तो काफ़ी तेज़ी से SBI बढ़ा है। जो मैं अभी नंबर्स बोल भी रहा था कि इकोनॉमी 11,000 करोड़ से 330 लाख करोड़ हुई है, 3,000 गुना। लेकिन आपके एडवांसेस, आपकी लोन ग्रोथ 35,000, 25,000 गुना, नंबर ऑफ टाइम्स। सो ये बताएं सर कि अब तक इस पूरे 70 साल के इतिहास में SBI का क्या रोल रहा है, स्पेशली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको आम लोगों तक पहुंचाने में? नहीं, कई सारे रोल निभाया SBI ने। टुडे वी मेंटेन 52 करोड़ अकाउंट्स, 52 करोड़ अकाउंट्स, ऑलमोस्ट एवरी थर्ड इंडियन। एंड उसमें 17 करोड़ अकाउंट ऐसा जो जनधन अकाउंट्स जरिए ओपन किया है, ज़ीरो बैलेंस के साथ। दैट मीन्स बैंकिंग का जो भी, एवरी इंडियन शुड हैव अ बैंक अकाउंट। दैट ड्रीम ऑफ the policy makers, Indian government has been fulfilled by State Bank of India. SBI always has been the first port of call for the government of India to take care of the many initiatives which are in the interest of the country, which are in the interest of the people, which are in the interest of the economy as a whole. सर, एक सवाल ये कि इस पूरे 70 साल के इतिहास में आपको क्या लगता है कि किस तरह के कंट्रीब्यूशन SBI की तरफ से रहे हैं पूरे बैंकिंग सेक्टर को लेकर, पूरी इकोनॉमी को लेकर और पूरे देश को लेकर? क्या बड़ी चीज़ें आपको लगता है कि SBI ने की है पिछले 70 साल में? Policy advocacy is also one of the major roles SBI has played. Right. Whether it is, for example,
State Bank of India was the first bank where we said that every bank should have a good governance practices, good budgetary mechanisms. Apart from that, I think we have shaped many policies in terms of the project financing policies, the way the power sector is financed in this country, the way the highways have to be financed. Even today, any new sector financing guidelines, SBI is actively involved. And more importantly, Singhvi Saab, I want to show this picture. This is the role State Bank of India over the years played. This is the ATM at the highest point in the country, Khardungla top. And the ATMs, when in 1970s, when the country did not even know what is ATM, we have rolled out ATMs. 1970 में सर? Yes. क्या बात? So I think the role played by SBI in terms of, this is the Kedarnath Mandir, where Kedarnath Mandir mein, when we were setting up the bank, they didn't know how to take that strong, that safe. Safe. You can't lift, airlift, right? Absolutely. It was taken in a tractor with almost dozens of mules pulling it above. See, this is the effort which SBI constantly did in terms of providing the banking services across the country. अब मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ कि अब तक का जो SBI का इतिहास रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए। SBI की ये वॉल बड़ी ऐतिहासिक है। आप देख सकते हैं 1955 से लेकर अब तक ये वो सारे बड़े शख्स हैं, बड़े व्यक्तित्व हैं, बड़े महानुभाव हैं जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी समय में SBI का नेतृत्व किया है चेयरमैन पद के तौर पर। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही बड़े खास मेहमान हैं जिन्होंने 1988 में SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। और किसी के भी करियर में सबसे बड़ा सपना ये होता है कि आप सबसे छोटी पोस्ट से शुरुआत करें और सबसे टॉप तक पहुँचे, यानी कि चेयरमैन। जी हाँ, CS सेट्टी साहब हमारे साथ हैं, SBI के चेयरमैन, और उन्हीं से जानना समझना चाहता हूँ सर, कैसी रही आपकी यात्रा? एक 1988 में जब आपने शुरुआत की, कभी सोचा था कि मैं SBI चेयरमैन भी बनूंगा, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा भी नाम जुड़ेगा? टू आंसर योर क्वेश्चन, हर एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को ये बोला जाता है तुम एक दिन चेयरमैन बनेगा। अच्छा, ये कल्चर है। कल्चर है। लवली। सो दैट एस्पिरेशन इज ऑलवेज पुट इन आवर माइंड, नॉट दैट एवरीबडी ऑफ कोर्स रीचेस। जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहा, चैलेंजिंग रहा। एंड SBI का ये खासियत है, विच एवर बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, जैसा भी आप रूरल से आया, सेमी अर्बन से आया, सिटी से आया है, कौन सा डिग्री पढ़ा है, कोई पूछता नहीं है। एवरीबडी गेट्स ए लेवल प्लेइंग फील्ड। अपॉर्चुनिटी सबको मिलता है टू प्रूव देयर मेटल, टू प्रूव देयर कैलिबर, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड इन SBI इज द हार्ड वर्क। 2055 में SBI अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तो ये अगले 2047 से 2055, ये जो अगला बड़ा समय आने वाला है देश के लिए, SBI के लिए, SBI का क्या विजन है, क्या टारगेट है? आप SBI को कहाँ, किस लेवल पर देखते हैं, और देश को विकसित भारत बनाने में SBI का क्या योगदान हो सकता है? ये जो रोल इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द इकोनॉमी, जो प्रॉक्सी का इंडियन इकोनॉमी बोला जाता है SBI को, विकसित भारत और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एज what are those areas which will help India to be economically developed country? You will have industrialization, you have per capita growth, you have household income going up, you will have investment coming into the country, you will have a lot of urbanization happening, rural to urban. In all these areas, MSME is becoming medium corporate, medium becoming large corporates. ये सभी economic activities में SBI dominant player है। ये डोमिनेंट प्लेयर के रोल निभाने के लिए SBI रेडी है। टेक्नोलॉजी हमारे पास, डिजिटलाइजेशन है, मोर इम्पॉर्टेंटली वेरी एफिशिएंट एंड वेल ट्रेन्ड मैन पावर है। सो सम ऑफ द थिंग्स व्हाट वी वांट टू डू इज दैट वी कंटिन्यूअसली वांट टू फोकस on agriculture and MSME. MSME particularly because of the job creation, what it can do. Today we are using the total digital infrastructure to completely reimagine how we give a loan to MSME. एक चीज़ बताना चाहता हूँ, we have introduced what is called business rule engine, digital loan. Business rule engine.
डिजिटल लोन प्रोसेसिंग फॉर SME, जो अप्रूवल के लिए 1 हफ्ता लगता था पहले, अभी 40 मिनट में हम अप्रूवल 40 मिनट्स अप्रूवल। इमेजिन कि एक सरकारी स्पेस का बैंक 40 मिनट में लोन डिस्बर्स कर सकता है। इट्स अमेजिंग सर। सो वो भी मैं आपसे वो सरकारी बैंक का इमेज भी हम चेंज कर चुके हैं सालों से। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द ओनरशिप, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वांट टू डू मीनिंगफुली, टेक्नोलॉजिकली। दैट इज व्हाट आई थिंक SBI हैज प्रूव्ड। लेकिन सर बात निकली तो पूछ ही लेता हूँ कि आमतौर पर सरकारी बैंक को लेकर एक इमेज होती है लोगों के दिमाग में। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में सरकारी बैंक के चेयरमैन के तौर पर काम करना ज़्यादा मुश्किल है बजाय प्राइवेट सेक्टर बैंक के चेयरमैन के तौर पर, क्योंकि यहाँ आपके कई सारे आई एम श्योर रेस्ट्रिक्शंस होते होंगे, और इस माहौल में ये परफॉर्मेंस लाना ज़्यादा मुश्किल काम है? पब्लिक सेक्टर बैंकों का कमर्शियल एंगल और सोशल एंगल बैलेंस करके चला रहे हैं हम। एंड आई बिलीव दैट बारिंग अ फ्यू challenges here and there, we have real freedom in terms of running the bank, in terms of our manpower management, in terms of training, in terms of branch opening. लेकिन आपको लगता है कि सर इस चीज़ में अब चेंज हो रहा है? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ आपके दिल के बड़ी करीब है कि लोग ये समझते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कस्टमर सर्विस कम मिलती है, लेकिन SBI में आप ये बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश कर रहे हो। और क्या वाकई में पूरे बैंकिंग सेक्टर में अब ये दिख रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी प्राइवेट सेक्टर बैंक से पीछे नहीं है कस्टमर सर्विस के मामले में? नो, आई एग्री। आई थिंक एवरी वन ऑफ अस, हम हर एक बैंक कस्टमर सेंट्रिक बन रहा है। इफ़ यू आर नॉट कस्टमर सेंट्रिक एंड कस्टमर को आप उनका इंटरेस्ट नहीं देख रहा है, उनका सर्विस क्वालिटी नहीं बढ़ा रहा है, तो यू आर आउट ऑफ बिजनेस। माई रीडिंग इज़ दैट टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, ये सब रेप्लिकेट कर सकते हैं जी। आप कुछ लॉन्च करो, दूसरे दिन कोई और लॉन्च करेंगे, बट पीपल कैनॉट रेप्लिकेट योर सर्विस क्वालिटी। यू हैव टू क्रिएट दैट सर्विस क्वालिटी। वेयर टुडे एवरी डे 65 to 70,000 people walk into SBI to open an account every day. To open the account? To open new account. New account. 65,000. Why do they come? So they trust SBI, they trust the customer quality, and our own approach towards customer protection. I think customer service is the basic aim of every bank now, every service industry. If the service industry doesn't talk about customer service, they're out of it. देश की इकोनॉमी और देश का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से ग्लोबल हो रहा है। ऐसे में देश के सबसे बड़े बैंक के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग किस तरह से होने जा रही है, आइए जानते हैं SBI चेयरमैन CS शेट्टी साहब से। Very right question. This is our global markets unit. Absolutely. So which actually controls the whole treasury operations of the bank. Full of action. Full of action. So in terms of our global operations, I believe that we are the truly one MNC bank from India. Truly MNC bank from India with the 29 countries, operations in 29 countries. Our foreign global balance sheet contributes almost 10% to our balance sheet. So, हमारा कोशिश ये रहा है that how do we support our Indian customers, whether corporates हो, individuals हो, Indian diaspora हो, जो भी foreign countries में रहते हैं, उनको सर्विस कैसे रहे। सर 10 महीने आपको SBI चेयरमैन बन के हुए हैं, बताएं सर इस 10 महीने में क्या कुछ खास बातें रही आपके कार्यकाल की, क्या कुछ अचीवमेंट रहे हैं, क्या कुछ आपने बदला है, वो समझाएं। My focus always has been is that how do we create the commitment from the employees. Right. What we have done, for example, myself as well as 4 managing directors, we had the largest outreach program. We contacted every branch manager in the country, 23,000 of them. We went to the zonal offices. We asked them, what do you want this bank to be? And what are we doing better than competition? We have collected lagbag 1,60,000 feedback from the branch managers. 1,60,000 feedback आया है. Feedback आया. And we promised to them that based on this feedback, we will design processes, products, technology, which will make the employees, 2,30,000 of my employees, more efficient, more productive. I think this is one of the major initiatives what we have taken up.
नए गवर्नर आए संजय मल्होत्रा साहब और बहुत पॉलिसीज़ में चेंजेस हुए हैं, रेट कट शार्प हो रहे हैं, फटाफट हो रहे हैं, ओएमओ के जरिए बड़ी लिक्विडिटी है। कैसे देख रहे हैं आप इस पॉलिसी का असर पूरे बैंकिंग सिस्टम पर, लिक्विडिटी पर? क्या आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत तेज़ी से घटने वाली है, मार्जिन्स बैंक्स के बढ़ सकते हैं? आपका क्या अंदाज़ा है सर? So a lot of extremely positive environment now, in the sense that RBI is also aided by the softening of inflation, obviously, and a couple of things what definitely helped the banking system is that continuous liquidity. अभी सिस्टम में लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, सरप्लस लिक्विडिटी है. We are, as a banking system also, we are all geared up to support central bank initiatives and the government of India initiative to support the growth in the Indian economy. सर बहुत कम लोगों को शायद ये पता है कि एसबीआई पूरे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग का 30% बुक एसबीआई के पास है. मतलब आप देश में जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें बड़ा योगदान है. अभी आरबीआई ने जो रूल्स थोड़े से रिलैक्स किए हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की जो लेंडिंग को लेकर हैं, कितना फ़ायदा होगा उसका? The final guidelines are extremely positive in my view. One is they recognize the risk in project finance, but the burden of risk is not too much. In my view, these guidelines are extremely positive and constructive. सर लोगों को लगता है कि एसबीआई 70,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाता है. हाँ बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन एसबीआई में अंदर जो वैल्यू है वो शायद बहुत लोगों को पता नहीं. आपकी कुछ कंपनियां तो लिस्टेड हुई हैं. वैल्यू अनलॉकिंग को लेकर क्या प्लान है? आपकी सब्सिडीज जो हैं इतनी सारी, उनमें आप किस तरह से देखते हैं कब तक वैल्यू अनलॉकिंग होगी? कुछ जल्दी जल्दी लिस्टिंग करवाने का इरादा है सर? अनलॉकिंग से पहले एक वैल्यूएशन का भी बात करना चाहता हूँ मैं. जी. हम कुल मिला के 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है पूरा सब्सिडरीज में. आज के दिन ये सब्सिडरीज का वैल्यूएशन इज 3 लाख करोड़. So this is the value creation what we have done for the 6,000 system करोड़ for का the industry इन्वेस्टमेंट shareholder. और 3 लाख करोड़ का वैल्यूएशन बनाया है. So this is क्या this. बात है. So Amazing. unlocking का बात हो गए तो then we will wait for the right time. Of course. But yes, we are seriously thinking about it. But time, I think there is no need for these subsidies for capital at this juncture. अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू के सबसे इंटरेस्टिंग और शायद आपके लिए सबसे मुश्किल पार्ट की तरफ, क्योंकि अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चंस. तो सर अब मैं जल्दी जल्दी आपसे थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ. और पहला सवाल मेरा ये कि चूँकि मैं बिजनेस चैनल हूँ और मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बातचीत करते हैं, एसबीआई चेयरमैन CS सेट्टी सर, आप कहाँ निवेश करते हैं, आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? हम तो 3 जगह इन्वेस्ट करते हैं. SBI फिक्स्ड डिपॉजिट, SBI mutual fund, and SBI insurance. Yeah. I think I'm not trying to say, but I think asset allocation is very important part. So this is how I take care of the investments. Absolutely. एसबीआई चेयरमैन बनने के बाद लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके लिए आसान हो गई होगी और कुछ चीज़ें वाकई में बड़ी मुश्किल. क्या कुछ बदला है? आसान क्या हुआ है और मुश्किल क्या? आसान ये हुआ है कि you have a lot of support systems, right, in the office, in your personal activities also. There are a lot of support. So things have become easier to that extent. But what has become difficult is the time. So I think 24 hours is not enough. लोगों को लगता है कि चेयरमैन की कुर्सी है, बड़ी पावरफुल है, लेकिन बड़े चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियाँ होती हैं, स्ट्रेस होता है. तो आप किस तरह से, आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है? क्या चीज़ ऐसी करते हैं जिससे क्या, हाँ, नाउ आई एम रिलैक्स्ड? So I would like to spend time with the family. Family के साथ time बिताना चाहता हूँ. And I watch a lot of movies. So whenever I get time, of course. आपने कहा मूवीज़ देखते हैं. मूवीज़ किस तरह की? आई मीन हिंदी, इंग्लिश और मे बी तमिल और मतलब क्या पसंद है? और जॉनर क्या? ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन? No, I watch all genres, but my favorite genre is action. In fact, most of the movies what I've been watching is in terms of thrillers, and we have a lot of strong regional cinemas coming in India. So I think that's also my favorite. I watch a lot of Telugu movies also. No wonder CS Setty sir is always in action. एक और चीज़ सर, वैसे तो समय कम मिलता होगा कि आप अपनी हॉबीज़ के लिए या किसी और चीज़ के लिए निकालें, लेकिन जब भी थोड़ा बहुत समय मिल जाता है आपको कामकाज से, तो योर फेवरेट पास टाइम?
I read books. बुक्स Yes. सर, आपने प्रोबेशनरी ऑफिसर से करियर की शुरुआत की, पर्सनली या प्रोफेशनली कोई भी ज़िंदगी में कुछ चीज़ ऐसी होती है जहाँ हम पहुँच जाते हैं या हासिल कर लेते हैं तो लगता है कि आई हैव अराइव्ड समवेयर इन माय लाइफ। वो मोमेंट एसबीआई चेयरमैन का कौन सा है कि हाँ मैंने ये थोड़ा ठीक किया है काम ऐसा? I think one of the most important turning points, in my view, I've not thought that that I've arrived or something, but I think I realized that your hard work gets paid. I never imagined I could go to New York and work in there. I think that's a great moment for me as well as for my family. That the bank has sent us abroad and to work there. I think it's a turning point in my career. 1988 से लेकर अब तक आपके करियर में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी मीटिंग किसी के साथ जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को कभी सुनाएंगे कि यार ये एक्सपीरियंस मैंने किया था एसबीआई में, बड़ा याद है मुझे आज भी? कई सारे ऐसा events as I keep saying that SBI there's no dull moment, but one very life changing experience I've had. I remember when my first child was born, my wife was in the hospital. I came out of the hospital and there was one customer waiting at 6:30 in the morning. I said, why are you waiting in the hospital, in front of the hospital? He said, sir, I was a field officer in those days. He said, sir, आप आज sanction letter देने वाले थे, so I knew that you had a baby at home, I mean in the hospital, your wife delivered, but this sanction letter is very important to me. I remember I've gone on the day and I've given the sanction letter to him. That is not important. 20 years later, 25 years later, I was managing director and I was meeting all the SME units virtually during COVID. There was a boy who wanted to talk to me. He said, sir, you have given a sanction letter 25 years ago to my father. We are one of the largest companies manufacturing in chemicals. I wanted to see you. So I'm here today. I think it's a great experience, So I'm getting goosebumps actually. This is real life experience working में, and this is how you make SBI. एक दिन में SBI और एक आदमी से या एक इंसिडेंट से नहीं बनता. ऐसे आई एम श्योर आपके करियर में सैकड़ों हज़ारों इंसिडेंट्स होंगे. एक मैसेज आपके सारे स्टेक होल्डर्स के लिए एज SBI चेयरमैन आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? SBI, if I'm reminded of what on the 1st of July 1955, State Bank of India released a press release. Okay. The last sentence of that statement always remains with me. Your interest will be central to our activity. Oh. Along with your interest, nation's interest will be central to our activity today and in the years to come. I think that is the message which I would like to, or the assurance which I would like to give to my employees, my customers and our shareholders, stakeholders, that SBI will always try to protect the interests of its stakeholders. Lovely. I am sure और आपके नेतृत्व में और SBI के आने वाले सभी चेयरमैन्स के नेतृत्व में आई एम श्योर ये होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा. 70 साल में जितनी ऊंचाइयां SBI ने छुई है, हम सोचते हैं कि आने वाले समय में उससे कहीं ज़्यादा, कहीं बड़ा SBI होगा और देश की इसी तरह से सेवा करता रहेगा. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने समय दिया और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं. SBI के 70 साल जो बड़े ग्लोरियस रहे. आई एम श्योर हिंदुस्तान के हर एक डिपॉजिट होल्डर, हर एक कस्टमर, हर एक स्टेक होल्डर के लिए आगे आने वाले समय में भी आप इसी तरह से उनकी सेवा करते रहेंगे. ऑल द बेस्ट सर एंड थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.